चलिए दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शरद सिंह। आप देख रहे हैं जौनपुर डेली टाइम्स। ये खबर केवल उनके लिए है जिनके आस पड़ोस में घर परिवार में निशांतता की वजह से कोई घर पर परिवार परेशान हो, तो ये खबर हम आपके लिए लेके आए हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी जौनपुर के एक हॉस्पिटल में है, जहां पर आईवीएफ के माध्यम से आशीर्वाद हॉस्पिटल में है। और हमारे साथ अंजू कनौजिया मैम जुड़ी हैं। मैम, किस तरह का सेलिब्रेशन था आपके यहाँ? आज हमारे हॉस्पिटल के लिए बहुत ही उपलब्धि का दिन है, क्योंकि आज हमारा आशीर्वाद आईवीएफ टेस्ट टू बेबी सेंटर में फर्स्ट आईवीएफ बेबी का बर्थ हुआ है इसी नवरात्र के 6ठे और 8वें दिन। तो उन लोग के ही खुशी को हम लोगों ने सेलिब्रेट करने के लिए केक कटिंग किया है और सारे लोग उसको बहुत खुशी से सेलिब्रेट कर रहे हैं इस डे को, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल का हिस्ट्री का बेस्ट डे है ये। और हमारा लैब जो है पूर्वांचल का बेस्ट मॉड्यूलर लैब है, और रिज़ल्ट जितने अच्छा लैब रहेगा उतने अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। ये जो दो बच्चियां हुई हैं, उनके गार्जियन कितने दिनों से परेशान थे? एक तो थी शादी के 20 साल बाद, मतलब उनकी एज इस समय 40 ईयर्स है, तो 20 साल बाद इनको ये सुख की प्राप्ति हुई है। और दूसरे को 37 ईयर्स की हैं, उनको शादी के 17 ईयर्स बाद ये लाभ मिला है। हम आज के दौर में चांद पर पहुंच गए, लेकिन निशांतता की वजह से आज भी समाज में एक अभिशाप की तरफ देखा जाता है। हाँ, ये तो है। कोई भी स्त्री को जब तक एक पुत्र या पुत्री की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक पूरा समाज उन्हें कहीं ना कहीं से ताने देता रहता है, और वो बेचारी इस दुख को झेलती रहती है। तो उसी के लिए आजकल सारी टेक्नोलॉजी है। कोई भी दंपत्ति इस दुख से, इस सुख से वंचित नहीं रह सकता है, क्योंकि मातृत्व सुख ही लेडीज़ के लिए सबसे बड़ा सुख होता है। तो उस लैब में हम लोग ये लैब द्वारा हम अपना आशीर्वाद टेस्ट टू बेबी द्वारा इस सबको संतान सुख की प्राप्ति का अवसर दे रहे हैं। और सभी जो समाज का निचला तबका है आज भी आईवीएफ से डरता है, उस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, आईवीएफ को पहले था जो बहुत ज़्यादा इसका इलाज महंगा था। अब तो ये कोने कोने में इंडिया के पहुंच चुका है, और अब तो जौनपुर में भी इसकी सुविधा हो गई है, और उतना महंगा अब इलाज नहीं रह गया है। जहां पहले दिल्ली बॉम्बे में होता था 4 लाख 5 लाख इसमें होता था, अब हम लोग तो 1.5 लाख में ही कर रहे हैं। और बड़े शहरों में इससे ज़्यादा भी हो सकता है चार्जेस, लेकिन हम लोग जितना भी मिनिमम है, रीजनेबल है पेशेंट के लिए, उतना ही यहाँ पे चार्ज है। कम से कम में कर रहे हैं इलाज। ये जनपद वासियों के लिए कितनी बड़ी बात है, क्योंकि जनपद वासियों में जब भी कोई निशांतता से परेशान होता है तो बड़े शहरों की तरफ रुख करता था। हाँ, तो जनपद वासियों उसके लिए ही खुशी, मतलब सुविधा के लिए ही इस टेस्ट टू बेबी का सेंटर हमने डेवलप करने की सोची है, क्योंकि जो लोग बाहर जाते हैं वहाँ रहने का, उनका रास्ते में ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है उससे भी बच सकते हैं, और डेली के डेली वो अपना घर से टच में भी रह सकते हैं। डेली अप डाउन करके इंजेक्शन जो होते हैं, कुछ हार्मोनल इंजेक्शन 10-12 दिन लगवाने होते हैं, तो वहाँ जाते थे तो उन लोग को रुकना पड़ता था। वहाँ रूम लेंगे, वहाँ रहने खाने हर चीज़ का खर्चा उनको बियर करना पड़ेगा। और यहाँ तो अपना लगवा के इंजेक्शन अपना आराम से जा सकते हैं, और बस एक दिन रुकना होता है जिस दिन मेन प्रोसीजर होता है, मतलब ओवम पिकअप जिस दिन हम लोग करते हैं उस दिन हम लोग 24 घंटे रोकते हैं। और जिस दिन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब उसके 1 महीने बाद एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, जब पिकअप करते हैं उसके 1 महीने बाद, तो उसमें बस 1 दिन के लिए रुका जाता है, 12 घंटे के लिए। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनके घर परिवार आस पड़ोस में कोई संतान से वंचित है, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? यही मेरा आपके लिए संदेश है कि अगर कोई 1 साल या 2 साल के अंदर संतान सुख नहीं पाता है कपल, तो वो तुरंत डॉक्टरी इलाज में संपर्क करें। अपने जितना भी नियर बाई हॉस्पिटल है या आशीर्वाद हॉस्पिटल हमेशा उसके लिए तत्पर है, हर तरह के इलाज के लिए। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ टेस्ट टू बेबी की ही ज़रूरत पड़े। शुरू में अगर इलाज लेंगे तो छोटे, मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट, मतलब ओवुलेशन इंडक्शन और IUI होता है, जिसे इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, वो छोटे इलाज होते हैं, उसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं लगता, उससे भी लोग सक्सेस पा सकते हैं अगर टाइमली अगर वो ट्रीटमेंट ले लें। लेकिन विदिन 30 ईयर्स अगर ले लेते हैं तो ज़्यादा संभावना रहती है। 30 के बाद फिर धीरे धीरे ओवम कैपेसिटी जो होती है, प्रजनन वाली क्षमता कम होती जाती है, तो फिर IVF की ज़रूरत पड़ती है 30-35।
टेस्ट ट्यूब बेबी मैम किस तरीके से कार्य करता है? अच्छा, टेस्ट ट्यूब बेबी में पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले तो फर्स्ट मंथ जब पहली बार कपल आता है तो उसमें डायग्नोसिस बनाते हैं कि उनको किस कारण इनफर्टिलिटी है। तो डायग्नोसिस कुछ हार्मोनल टेस्ट कराएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे अगर उनके बच्चेदानी की दीवार कैसी है या उसके आसपास कोई गांठ तो नहीं है या दीवार के अंदर जाले तो नहीं है, उसकी डायग्नोसिस। कुछ कपल्स में ज़रूरत पड़ती है हिस्टोलेप्रोस्कोपी करने की, तो डायग्नोस्टिक हिस्टोलेप्रोस्कोपी होती है। उसमें क्या होता है, डायग्नोसिस प्लस एज वेल एज ट्रीटमेंट भी होता है कि अगर कोई अंदर फाइब्रॉइड है या रसौली जिसे आम भाषा में कहते हैं उसका इलाज हो गया, या जाले पड़े मतलब एडहेजन होता है, शर्मैन सिंड्रोम ज़्यादातर ट्यूबरकुलर में होता है, या कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसका भी इलाज साथ में हो जाता है। और किसी बच्चेदानी छोटी है तो उसको भी बढ़ाने वाला यूट्रस एनहांसमेंट सर्जरी होती है, मेट्रोप्लास्टी, वो भी उसमें हो सकता है। तो ये आपके ये सब की डायग्नोसिस जब बन जाती है, उसके बाद से जब नेक्स्ट डे पीरियड के सेकेंड डे पेशेंट को कॉल करते हैं तो फिर तब से लेके अगले 2-3 महीनों में फिर इसकी चांसेस रहते हैं। मतलब कुल मिला के 2-3 महीने का प्रोसेस है ये। जैसे शादी के बाद क्या टर्म एंड कंडीशन है कि कितने समय बाद हम ये कैसे कर सकते हैं? वही मैंने कहा ना, 1 साल के अंदर अगर आपको नहीं कंसीव कर रहे हैं तो फिर डॉक्टरी सलाह में आ जाना चाहिए सबको। ठीक सर, मैं हमें समझ जाएंगे, धन्यवाद। थैंक यू।